नहीं हो सकती। किसान की जीत है और टिकैत साहब की जीत है। हम कैसे विश्वास करें भी सत्र शुरू होगा, सत्र में ये वापस लेंगे नहीं लेंगे। हमारे को जब विश्वास होगा कि भी जो है ना, इसको हम जब घर वापस जाएंगे, जब ये इसको निष्क्रिय कर देंगे लोकसभा और राज्यसभा में, इससे पहले नहीं जाएंगे। है, परंतु मोदी जी की बातों में अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आदाब, मैं साजिद हूं, आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज सुबह पीएम मोदी ने संबोधन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी 3 कृषि कानून हैं उनको वापस ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम गाजीपुर बॉर्डर पे पहुंचे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे आप देख सकते हैं एकदम से किसानों में खुशी का माहौल है। किसानों का कहना है कि जो कृषि कानून सरकार ने बनाए थे, जो हम 1 साल से लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, जो हम लगातार यहाँ पे धरना दिए हुए थे, आज उसकी बहुत बड़ी जीत हुई है। क्योंकि आज सरकार कहीं ना कहीं झुक गई है कृषि कानून को लेकर के। जो भी 3 कृषि कानून है उनको सरकार वापस कर रही है। उसी से लेकर के आज हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हैं। यहाँ कुछ किसानों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, किस तरह से पीएम मोदी ने जो कहा है कि अब जो कानून थे वापस कर लिए गए हैं, उनकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या वो गाजीपुर बॉर्डर खाली करेंगे या अभी उनका कुछ और मामला कहना है, वो किसानों से जानेंगे, उनसे पूछेंगे क्या है पूरा मामला। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री ने बड़ी खुशी की खबर किसानों को दी है कि जो 3 कृषि कानून उनको वापस लिया जा रहा है। क्या कहना है आपका इस पे? देखिए, कहीं ना कहीं ये देश के किसान की जीत है और उन लोगों की जीत है जिन्होंने 700 से अधिक शहादत इस आंदोलन के लिए ली है। क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। किसानों को तो पहले से पता था कि ये काले कानून है, ये वापस होंगे, लेकिन आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो वाकई में मैं यही कहना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। गुरु पर्व है, गुरु पर्व की शुभकामनाएं दी उन्होंने, उसके बाद काले कानून लिए, तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए आज दीपावली भी है और गुरु पर्व भी है। तो जो कानून वापस हुए हैं उसके बाद में जो सारी प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या जो गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो बॉर्डर खाली करेंगे? अभी लगभग 1 बजे के आसपास संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। उससे पहले कोई भी निर्णय अगर ये कहा जाए कि भाई हम लोग वापस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, तो ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। ये कहीं ना कहीं हम लोगों को इंतजार करना चाहिए कि 1 बजे जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से है, वो आप सभी तक सूचना आ जाएगी कि हम लोगों ने क्या निर्णय लिया है। तो जो बड़ी डिमांड थी आप लोग जिसलिए आप बैठे थे, जिसलिए धरना लगाए हुए थे, वो मान लिया गया, तो फिर क्या दिक्कत? तो खाली कर देना चाहिए ना। नहीं, खाली करना, अभी जो एमएसपी पर कानून है उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो उसके बारे में हम लोगों की एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ही हम लोग निर्णय लेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 2022 का चुनाव बिल्कुल नजदीक आने वाला है, क्या इसको देखकर तो कानून वापस नहीं? देखिए, ये उनकी सोच है। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि आम आदमी की जीत है, आम किसान की जीत है, उन लोगों की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन के लिए शहादत दी है। तो इसमें हम राजनीतिक बात को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले कहा है कि हम कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे। सैयद हसन जी जो किसान हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सैयद जी, पूरा जो कानून था, आज प्रधानमंत्री सुबह सुबह उठते सबसे बड़ी खुशखबरी दी थी किसानों को कि भाई कानून वापस हो रहे हैं। आपको क्या लगता है इसको लेकर के? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ उन्होंने कहा है, ये उसी तरह का बयान है जिस तरह उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, गरीब आदमी के अकाउंट में। ये उसी किस्म का ही बयान है। ये सिर्फ बयान है। अभी जिस तरह से उन्होंने जिस प्रोसेस से उस कानून को पास किया था, उसी प्रोसेस से उस कानून को जो है रद्द करें। इसका मतलब ये हुआ, एक पॉजिटिविटी आई है कि अब वो बिना शर्त के किसानों से बात करेंगे। बात क्या, पूरे देश को उन्होंने संबोधन किया है, पूरे देश के सामने उन्होंने कहा जब सत्र शुरू होगा हम उसमें अब जो कानून हमने बनाए तो वापस ले लेंगे उसको। बात है, जब सत्र से शुरू होने दीजिए ना, अभी तो नहीं शुरू हुआ, 29 से शुरू हो रहा है। जब 29 से शुरू होगा तब देख लेंगे। ये तो सिर्फ उन्होंने कहा है ना, ये तो वैसे ही है। अभी 10 दिन के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप क्या चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात पे आपको यकीन क्यों नहीं होता? इतने पूरे देश को संबोधित करते हो, यहाँ तक कि इमोशनल भी हो गए ये बात बोलते हुए। जी, वो तो कोरोना में मरने पर भी रोए थे, बहुत सारे वो गुलाम नबी आजाद पर भी रोए थे और बहुत सारी चीजों पर भी रोए थे। उनके रोने से कानून का क्या लेना देना? फिर उनके इमोशन से इस कानून का क्या लेना देना है? आप जो यहाँ पे किसान मर गए 650 से 700, उनका क्या? एमएसपी पे गारंटी, उसका क्या? बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इलेक्ट्रिक का बिल है, अभी आपको भी पता है, बिल के ताल्लुक से भी जो है सही तरीके से उन्होंने बात नहीं की है। सिर्फ कह देना कि ये हो गया। अभी 1 साल से हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं ना रोड के ऊपर पड़े हुए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी तकलीफ उठा रहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात हर में तकलीफ उठा रहे हैं। उस सब की क्या कीमत है, ये तो बताओ। अरे क्या आप क्या चाहते हैं कि मतलब किस तरह कीमत चाहते हैं? जिस तरह से अभी एक पॉजिटिविटी बस उसमें है, छोटी सी पॉजिटिविटी ये है कि वो जो है कि मतलब कि जिस तरह से उन्होंने कानून को बनाया था, अब जो है कानून को वापस लेना। वो देखना चाहिए, ये भी देखना पड़ेगा कि उसके पीछे उनकी राजनीति क्या है, मंशा क्या है। या उनको ये खतरा लग गया है कि अंबानी अडानी अब टारगेट में आएंगे। जिस तरह से अंबानी अडानी उनको बैकअप दे के, अडानी कानून बनने से पहले अडानी जी के जो है गोडाउन्स बन गए थे हरियाणा और पंजाब में, ये भी आपको पता है।
तो ये पूंजीपति को बढ़ाने का या पूंजीपतियों को केवल बढ़ाने के लिए इस कानून को लाया गया था। जिस तरह प्राइवेटाइज करके, निजीकरण करके सारी संस्थाओं पर, चाहे रेलवे हो, सेल हो, गेल हो, आप देख सकते हैं ना, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया था। अच्छा, अब जो प्रधानमंत्री ने कहा है, चलो उन्होंने अगर ये बात आपकी मान ली, जो कानून है वापस कर लिए, तो आप जो बॉर्डर खाली करेंगे फिर नहीं करेंगे? हाँ ना, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाए, उसके बाद 1-1 करोड़ का जो कम से कम 1-1 करोड़, ये तो मेरा अपनी ये है, फिर संयुक्त किसान मोर्चा है वो फैसला करेगा, कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा वो जो शहीद हो चुके हैं इस किसान आंदोलन के लिए, उनके लिए तो एक शब्द नहीं कहा कभी नरेंद्र मोदी जी ने, कभी आंसू नहीं बहाए। अंबानी का ये टावर टूट गया, अगर गुस्से में लोगों ने तोड़ दिया, वो बेजान चीज वो टूट गया, उसके लिए पार्लियामेंट में खड़े होकर अफसोस जाहिर की। लेकिन हमारे किसान, जो मासूम किसान, जो भारत का अन्नदाता है, भारत का भाग्य विधाता है, उसकी मौत पर एक शब्द तक नहीं बोला उसने, आज तक नहीं बोला, ना ही इनकी भांड मीडिया ने बोला, गोदी मीडिया ने भी नहीं बोली ये बात। 3 कृषि कानून वापस हो गए हैं, कितनी खुशी है आपके अंदर? खुशी है, परंतु मोदी जी की बातों में अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो कैसे विश्वास करेंगे? वो पूरे देश को संबोधित करते हुए कह रहे हैं ये वाली बात। विश्वास करेंगे जब ये बिल जो है रिपील में जाएंगे, जो है पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, और वहां से नोटिफिकेशन जारी होगा तो विश्वास करेंगे। उन्होंने कह तो दिया ना कि भाई हम जब सत्र शुरू होगा हम आपके कानून जो बनाए थे वापस कर ले लेंगे। सत्र शुरू होगा तो अभी ज्यादा दिन देर नहीं है, 2 तारीख से सत्र शुरू होने वाले हैं, तब 10 दिन देखने में हमें क्या, जब 1 साल से यहाँ पड़े हैं तो 10 दिन और पड़े रहेंगे। जब तक मतलब लिखित में नहीं आ जाए तब तक नहीं हटोगे यहाँ से? लिखित नहीं आएगा तब तक नहीं हटेगा। अच्छा, अभी 2022 का चुनाव आने वाला है, क्या इसको देकर के इन्होंने कहीं बिल वापस तो नहीं ले लिए? हो सकता है, ये तो राजनीतिक है जो है, इसी को तो देखते हुए लिया गया है ये सब। अभी और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह सबसे बड़ी खुशखबरी किसानों को दे दी है। उन्होंने कहा है कि जो 3 कानून हमने बनाए थे उनको हम वापस ले रहे हैं। कितनी खुशी है? देखो, हमारे किसान भाइयों की और भारतीय किसान यूनियन को जब इसकी चीज की खुशी होगी कि जिस तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना टाइम चल रहा था, लोकसभा और राज्यसभा को बिल पास खोल के और ये बिल पास करे थे, उसी तरह प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा खुलवा के इस बिल को निष्क्रिय करे तो हमारे किसान भाई जो है ना यहाँ 1 साल से बैठे अपने घर चले जाएंगे। उन्होंने कह तो दिया ना कि सत्र शुरू होगा हम वापस ले लेंगे। अब एक चीज बताइए, हम कैसे विश्वास करें भी सत्र शुरू होगा, सत्र में ये वापस लेंगे नहीं लेंगे? हमारे को जब विश्वास होगा कि भी जो है ना, इसको हम जब घर वापस जाएंगे, जब ये इसको निष्क्रिय कर देंगे लोकसभा और राज्यसभा में, इससे पहले नहीं जाएंगे। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने संबोधित किया, आपको लगता है कि वापस हो जाएगा? मेरी बात सुनो, देश के प्रधानमंत्री और जितने मंत्री हैं, संतरी हैं, आज तक किसी ने 700 किसान शहीद हो गए बॉर्डर के ऊपर, और यह आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे किसान भाई, किसी ने आज तक कोई किसी प्रकार की सहानुभूति प्रकट नहीं की, या एकदम क्या ऐसा हो गया जो ना प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी? किस लिए घोषणा कर दी? घोषणा इसलिए कर दी, अब पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को देखते हुए, अपनी हार को देखते हुए ये बिल वापिस लेने की जो ना आज घोषणा करी प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, आपने कहा चुनाव की बात, 2022 में चुनाव आने वाले हैं, अगर बिल वापस होते हैं तो क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? देखो मेरी बात सुनो, हमारे किसान भाइयों ने 1 साल तक जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं 700, वे किसान भाई वापिस आ जाएंगे? किसान भाइयों ने जो सर्दी में, गर्मी में, बरसात में यहाँ पे जो कष्ट सहे हैं, वे कष्ट जो दिए हैं मोदी सरकार ने, वे वापिस हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसके लिए किसान सोचेगा, 1 बार नहीं 10 बार सोचेगा। अगर हमने ऐसा लगेगा कि मोदी जी ने यह ठीक किया है और अच्छा काम किया, हमारे किसानों की सोची है, तो हम भी मोदी जी के लिए सोच लेंगे। न तो किस लिए सोचेंगे? किस लिए सोचेंगे? प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री जी ने 1 साल किसानों को आंदोलन को 1 बार नहीं 10 बार खराब करने की कोशिश करी गई है। 26 जनवरी को दीप सिद्धू था, बीजेपी का झंडा भराया दीप सिद्धू ने, किसान हुए बदनाम, किसान यूनियन बदनाम हुई, बीच में सिंगू बॉर्डर पर पत्थरबाजी हुई, उसमें बीजेपी का काउंसलर जो है ना अपनी टीम को लेकर पत्थरबाजी कर रहा है किसानों के ऊपर। किसानों ने तो बहुत जो है ना इसमें कष्ट सहा है इस आंदोलन में। हम जीत जब मानेंगे जब ये प्रधानमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा खुलवा के इसको पास करें। महापंचायत लखनऊ में होने वाली, हाँ जी, अब क्या वो करेंगे? ऐसा है, हमारे भारतीय किसान यूनियन की आज मीटिंग है, आज शाम को होगी या दिन में होगी, तो उसी बाद में आगे कोई फैसला लिया जाएगा। 29 तारीख में आप दिल्ली भी जाने वाले थे, क्या होगा फिर उसका?
आज मीटिंग में फैसला होगा ना, किसान यूनियन के हमारी 40 यूनियन है भारतीय किसान यूनियन की, तो उसमें जो है ना यूनियन में फैसला होगा, जो यूनियन का अध्यक्ष होगा और सारे पदाधिकारियों का फैसला होगा, उस पर जो है ना किसान भाई चलेंगे आगे। जिस तरीके से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हम किसानों से बातचीत करते जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अभी हम जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक इस सत्र में कानून वापस नहीं हो जाते, जिस तरह से राज्यसभा लोकसभा में कानून बनाए गए थे उस तरह का कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री अब आए, संबोधित किया, हमें उनकी बात पर इतनी यकीन नहीं हो पा रहा है। किसानों का कहना है, देखते हैं किसान आगे रणनीति क्या बनाते हैं अभी।